श्री वैश्य कुमार तनय सभा भवन में चल रही है श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा सप्ताह। 21 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा आयोजन। पंडित सीताराम प्रतिहस जी हैं कथा व्यास। महाराज जी से जानिए आखिर क्या है पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा कराने के पीछे अभिप्राय, क्या होता है इस पितृपक्ष के दौरान कथा कराने से लाभ, कैसे मिलती है पितरों को श्रद्धांजलि। कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए बांधवो हम सकल शास्त्र स्मृति प्राणो प्राप्ति कामः कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्तापक्षे पूर्वकंच। उनकी धाराएं बट गई। हरि द्वार से तेरा खंडों में बट गई तेरी धार, ओ मैया बट गई एक धार प्रयाग में पहुंची, एक काशी के पार मेरी मैया एक काशी के पार। विश्वनाथ की गलियों में हर हर गंगे होती है, विश्वनाथ की गलियों में हर हर गंगे होती है, हर हर वेग मिला शक्ति से शक्ति उल्टी बहते हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। यहाँ जो कथा हो रही है वो कितने दिन की होगी? मैं पंडित सीताराम प्रतिहस्त विगत 11 वर्षों से ये अनुष्ठान निरंतर चलता आ रहा है। यहाँ के समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से एवं श्री राम रमी संकट मोचन संकीर्तन बालाजी दरबार कूचा सीताराम के तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम रहता है और पितृपक्ष के अवसर पर सब पितरों की तृप्ति के लिए भक्तजनों के द्वारा हर वर्ष यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, श्रवण करने का और वाचन करने का क्या लाभ होता है? पितृपक्ष में वैसे तो और मासों में भी महत्वता है श्रीमद् भागवत शास्त्र की, क्योंकि संत जनों का, विद्युत जनों का मानना है कि यह जीवन अपने लिए नहीं है, ये जीवन सदैव दूसरों के लिए है, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। तो ऐसे ही
जिन पितरों की कृपा से हम आज अनेकानेक स्थानों पर आसीन हैं, उनकी कृपा से फल फूल रहे हैं, तो सर्वप्रथम पुत्र होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि पहले हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए, शांति के लिए कोई ऐसा यज्ञ महानुष्ठान निरंतर करते रहें जिससे हमारे पितृ लोग सब प्रसन्न हों, और जब वह प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर श्री बिहारी जी महाराज की भी कृपा होगी। श्रीमद् भागवत को अगर हम शब्दों में संक्षेप में अगर डिस्क्राइब करें तो उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, मतलब कैसे बताएंगे श्रीमद् भागवत में क्या क्या होता है? देखिए, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग का समन्वय है। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। तो जब तक मनुष्य के जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य विशेष रूप से नहीं होगा तो ना तो वह परिवार में सुखी जीवन जी सकता है, ना ही देश के काम आ सकता है, ना ही धर्म के काम आ सकता है, और ना ही पितरों की सेवा कर सकता है। क्योंकि जब उसके मन में धर्म के प्रति ही श्रद्धा नहीं होगी, प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं होगी, उसे विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, उसके जीवन में त्याग नहीं होगा, तो तब तक वह कैसे अपना और औरों का भला कर सकता है। तो इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग का त्याग का समन्वय यदि किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये पुराण ही नहीं अपितु पुराण तिलकम है, सब पुराणों का राजा। इसके श्रवण से भक्तों को क्या क्या लाभ होते हैं? इसके श्रवण से भक्तों के जीवन में भगवान के प्रति भक्ति जगती है, उनका ज्ञान विवेक बढ़ता है, उनमें सेवा करने की भावना जगती है कि हम समाज की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करें। जिस प्रकार से ठाकुर जी ने समस्त व्यवहारों को निभाते हुए एक आदर्श जीवन जिया है, उसी प्रकार से हम भी समाज के सभी व्यवहारों को निभाते हुए, सबकी सेवा करते हुए परम पद को प्राप्त हो जाएं। यही भागवत शास्त्र का मूल उद्देश्य है। आचार्य जी सीताराम जी की वाणी में से और उनके द्वारा श्रवण वाचन की गई भागवत में क्या विशेषता रहती है बाकी और भागवत में? विशेषता तो ठाकुर जी की है, संतजनों की है, गुरुजनों की है। हाँ, लेकिन मैं अक्सर जहाँ भागवत कथा कहता हूँ तो मेरा उद्देश्य रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। समस्त जीवों का उद्धार हो, चाहे वह कोई छोटा प्राणी हो, बड़ा प्राणी हो, धनिक हो, गरीब हो, कैसा भी हो, इस कथा को सुनने से उसका जीवन धन्य बने। तो मैं यही प्रयास करता हूँ कथा के माध्यम से कि समाज में ज्ञान जगे, धर्म के प्रति आस्था बढ़े, हम सनातनी हैं ये हम पहचान सकें। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि कथा के माध्यम से सभी भक्त लाभान्वित हों। एक अंतिम सवाल कि इस समय भागवत कथाएं कई जगह हो रही हैं, तमाम मंदिरों में होती हैं, धर्मशालाओं में और भी जगह मठ मंदिरों में हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि आज के लोगों का अध्यात्म की तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ गया है, या उनके मन में कुछ भय आ गया है, इस वजह से भागवत की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह की कथाओं की तरफ में ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच रहे हैं? देखिए, एक दोहा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टो सीधो जैसे पड़े उगे खेत में बीज। भगवान नाम भय से लिया जाए, प्रेम से लिया जाए, आलस्य से लिया जाए, निद्रा से लिया जाए, कैसे भी हो भगवान नाम जीवन में होना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान नाम के हमारा जीवन अधूरा है।